जाने ब्रज में आए वो जाए, वो प्रारंभ नहीं करे वो ब्रज को महात्म कहा जाने को। वाकात तो ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे मृदंग बजाए। और भैंस थे क्यों, हम दादरा बजा रहे हैं तू नाच, हम तीन ताल बजा रहे तू नाच। भैंसे कहा मतलब तीन ताल थे कि दादरा थे कि भैरवी थे कि कौन सा कोस है माल कोस, का मतलब पर रहा है। वाके का तो एक ही कोस है, भूस को कोस। वाह भूस मिल जाए तो वाह भूस दे दो, चरी दे दो, तुम दूध ले लो, और कहा मतलब पर रहा है। जो मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी भगवत भजन नहीं करते, उन्हें भी भैंस और भैंस के बच्चे ही समझने चाहिए, पशु ही समझना चाहिए। उन्हें भी सिर्फ खाने पीने से ही मतलब है और किसी चीज से मतलब ही नहीं। भगवान का भजन जो न कर सके वो जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। तो मैया ने कही चोरे चोरा तेने माखन तो ना खाओ, माटी चुखाई। तो कन्हैया कह रहे मां ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विसंसने। ये जो लोग हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने माखन मैंने माटी नहीं खाई है। ना हम भक्षितवानम व सर्वे मिथ्या विसंसनी यदि सत्य गिरस्तर ही समक्ष पश्यमे मुखम। मैया मैंने माटी ना खाई, ये सब झूठ, जितने हुए इकट्ठे हुए गए सब झूठा है। मैया बोली हाँ तू ये हरिश्चंद्र, बाकी सब झूठा, तू ही अकेला राजा हरिश्चंद्र है, तू ही सत्य बोला है। बोले मैया मैं सांची कह रहा हूं, मैंने ने को माटी नहीं खाई, छीव ना माटी तो मैंने, ये सब झूठ बोल रहे। दिए हैं सखा सिखाए सब दाऊ जी के कीने काम, मैंने ना माटी खाई झूठो ही लगा में नाम। ये दाऊ भैया के सब चेला हैं और दाऊ दादा ने सब शिकायत दिए, झूठ बोल रहे। अच्छा बोले मैया तो विश्वास ना हो तो तू एक काम कर, मैं मुंह खोल के देख ले। मैया बोली हाँ ये बात सही है, माटी खाई होगी तो नहीं का तो लगी रही होगी, चल मुंह खोल के दिखा। कन्हैया बोले ले सारे पकड़े गए, ने को माटी लग रही होगी तो मैया तो पता चल जावेगी मैंने माटी खाई है। तो कन्हैया है। अब भैया एक बात समझ लो, कन्हैया तो सब जाने कैसे बचे हो जाए। बोले माटी नहीं पूरा ब्रह्मांड ही दिखा देते हैं। और कन्हैया ने मुख खोलो, पूरा ब्रह्मांड, चंद्रमा, सूरज, आकाश, तारे, ब्रह्मलोक, शिवलोक और जो है विष्णु लोक, और जितने ऊपर के सात लोक नीचे के, और ये मृत्यु लोक, सातों ही समुद्र दीखे, कालिंदी की दीखी धार, पूरा ही ब्रह्मांड, समस्त ब्रह्मांड कन्हैया ने अपने मुख में दर्शन करायो। और मैया तो देख के है गई उदास। बोले ये कहा अलाए बलाए जाके मुख में दिख रही है, जिक मेरो ही छोरा है। अब मैया को भ्रम है गयो कि जी मेरो है कि ना है, मेरो ही है जी का मेरो लाला है। अच्छा तुम्हारे बच्चे के मुंह में ये सब दिख जाए तो तुम क्या सोचोगे, बोलो क्या सोचोगे, फिर बेटा मानोगे। तुरंत कन्हैया ने वैष्णवी माया को कहा अरे माया ऐसी लीला कर जो मैया ने देखो है वो सब भूल जाए। और माया को प्रभाव ये भयो कि मैया को ये भ्रम भयो कि जो मैंने देखो वो सांची है, कि जो अभी कह रहे हो वो सांची है। बोले अभी कह रहे हो। झट कन्हैया दौड़ के गई मैया के यूं लिपट के बैठ गए और मैया की ठोड़ी ते हाथ लगाए के कहवे लगी मैया तू कितनी प्यारी है। कन्हैया कह रहे। अब मैया पूछ रहे कन्हैया एक बात पूछूं। बोले हाँ। बोल तू यूं बता तू मेरो ही लाला है ना, तू को है, कौन है तू। बोले मैया मैं तेरो लाला हूं और तू मेरी मैया है, यही सांच है। अखिल ब्रह्मांड नायक जिसकी गोद में बालक बन के बैठा हो। कई बार ऐसा हुआ, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार कि कन्हैया मैया की गोद में बैठे हैं
और गृह कार्य के लिए मैया कन्हैया को गोद में से नीचे उतार के चली गई और वो वहां 10 कार्य करने लगी। और कन्हैया मैया की गोद के काजे तरस रहे। सोच, सुनने वाली बात है, सावधानी पूर्वक। जिनकी गोद को प्राप्त करने के लिए समस्त प्राणी, न सिर्फ मानव, न सिर्फ चैतन्य, इवन जड़ भी, जिनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, जिनकी गोद को प्राप्त करने के लिए दिन रात तरसते रहते हैं, वही अखिल ब्रह्मांडैक नायक सर्वेश्वर मैया यशोदा की गोद के काजे तरस रहे। जिनकी कृपा पाने के लिए, जिनका सानिध्य पाने के लिए, जिनकी एक कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, सब बड़े बड़े देवता तरसते हैं। नारद से सारद, शेष, दिनेश, महेश, जो दिन रात तरसते हैं जिनकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए, वो मैया की गोद के लिए तरस रहे हैं। और सब लोग कह रहे हैं, अरे जसोदा तैं तप कीनो कौन। अरे जसोदा ने बता दो सही, तेने ऐसो कौन सो पुण्य को कार्य करे है जाके काजे, जा पुण्य के प्रभाव ते ये त्रिलोकी नाथ तेरो बालक बन के आयो और तेरी गोद के काजे तरस रहे हो। तेरी गोद के काजे तरस रहे हो। और ये सुख तो मां देवकी को भी प्राप्त नहीं भयो, जो सुख मां यशोदा को प्राप्त भयो है। राधे राधे बोलना पड़ा, जोर से बोलना पड़ा। वही कन्हैया लिपट गए मैया ते और कहवे लगे, मैया सांची सांची बताऊं, तू मेरी मैया है और मैं तेरो लाला हूं। एक क्षण के लिए कल्पना करो कि ठाकुर जी तुम्हारी गोद में ही बैठे हैं। अब मैया बाबा या कुछ कहें ना कहें, सिर्फ इतना सोचो कि वो तुम्हारी गोद में बैठे, हल्के से ऐसे, और एक ऐसे बैठेंगे इस जगह, तो ऐसे करके बैठे, उनका राइट हैंड तुम्हारे कंधे पे है। क्या अनुभव करोगे? क्या ब्रह्मांड का दर्शन करोगे? दुनिया याद रखो, तुम कौन हो क्या ये याद रह पाएगा? क्या हुआ था और आगे क्या होगा, क्या ये याद रखना आवश्यक होगा या रह भी पाएगा? इम्पॉसिबल। उस समय की अनुभूति, उस समय का आनंद तो बस खो जाओ, भूल जाओ। अहम, ये अहम मैं नहीं होनी चाहिए वहां, और रहेगी भी नहीं। जब कृष्ण तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो मैं समाप्त हो जाएगी। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, कुछ याद ही नहीं रहेगा। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने। एक बार यशोदा मैया ने, कन्हैया ने कही, मैया, बोले हाँ, बोले मेरे एक चित्र बनवा दे। बोले काय को? बोले मेरो एक सखा है, वह मेरो चित्र चाहिए। बोले काय को चाहिए? बोले जाका जे चाहिए कि वो मेरे, जब मैं दिन भर मेरे संग रहे, तो दिन भर मेरे संग रहे तो मेरो दर्शन करे, और जब तक दर्शन करते रहे वह आनंद आवे। और जब वो शाम को अपने घर जाए ना संध्या के समय, तो वह को घर में मन ना लगे, बुझो के भैया हमें तो तेरा चित्र चाहिए, चित्र बनवा दे मैया। अब पहले ऐसे तो ना ही मोबाइल के सेल्फी वेल्फी, बिहार जी के मंदिर भी जाओ तो सेल्फी ले लो, हैं? या कहूँ राजनीतिक पार्टी में जा रहे हो तो वहाँ पहले तो कैमरा वाले हो करे, फिर ये आजकल तो ये मोबाइल आ गए हैं तो सब कैमरामैन बन गए हैं। अब तो कहीं भी फोटो हम लोग खींच सकते हैं। पहले तो न तो कैमरा ही था, न कोई व्यवस्था थी। पहले चित्र बनते थे, वो क्या बोलते, चित्रकारी जैसी होती, उससे। और एक आदि हो करो, कोई इतनी दूर दूर तक कोई ज्यादा हैवी भी ना है, तो मैया में चित्र बनवा दे।
अब मैया ने कही अब हल्की हाल कहाँ ढूंढू, पहले पतो करवा लूं कौन बनावेगो कैसे बनावेगो, पतो लग जावेगी तो कई व्यवस्था कर दूंगी, कोई बात नहीं। बोले ठीक है मैया। अब मैया ने पतो लगवाई कौन चित्र बनावे। तो पतो चली कि एक चित्रा सखी है, वो बड़ा ही सुंदर चित्र बनावे। वो इतना सुंदर चित्र बनावे कि एकदम हूबहू जैसो है वैसो ही बना दे। तो मैया यशोदा ने कही कि वह सखी को बुला। तो वो सखी मैया के बुलावे पे, अभी तक वह सखी ने कन्हैया को दर्शन नहीं किया, वह नहीं पता कौन है कृष्ण। वो तो अपनी काऊ पे कोई कला आवे तो वो भाई कला में मस्त रहे, वह दुनिया ते का मतलब पर रहो, चित्र बनावे इस वो में अपनी कला में ही मस्ती। माँ यशोदा ने चित्र बनावे का जे बुलाई है, ये सुन के वो चित्रा सखी मैया यशोदा के भवन में गई। मैया ने पूछी लाली तू ही बनावे चित्र? बोले हाँ मैया मैं ही बनाऊं। लाली तू ठीक ठाक चित्र तो बना ले। बोले मेरे गुरु की कृपा है, अच्छा चित्र बना लूं, कोई बात परेशानी, जैसे तुम कहोगी वैसो बना दूंगी। बोले तो मेरे कृष्ण को चित्र बना दे। बोले कहां है दिखाओ। तेने मेरे कृष्ण ना देखो। बोले मैं, ये भी आश्चर्य की बात है, ब्रज में रहो कृष्ण मत देखो, है स्थिति है कि नहीं? एक ब्रज में है और कृष्ण ना देखो। कोई हम तो कहे कि तुमने बिहार जी ना देखो, तुमने बरसानो नहीं देखो तो कितना, हम जो कहते हमने ना बरसानो देखो तो कितनी हंसी होगी हमारी, तुमने जन्मभूमि ना देखी तो कितनी हंसी होगी हमारी, है ना? तो ब्रज की प्रमुख चीजन को, स्थानन को दर्शन तो होना। तो सखी कह रही मैंने कृष्ण नहीं देखो। मैया बोली अच्छा सांची कह रही है? बोले हाँ एकदम सांची। तो ठीक है, अब बोले तुम्हारी लाला देखूंगी तो चित्र बनाऊं। ठीक ठहर, मैं अभी बुलाऊं लाला। मैया ने आवाज लगाई, अरे ओ कन्हैया, अरे ओ कन्हैया, अरे सुनो एक रे लाला ने आइयो इतकू आने क। जैसे ही लाला ने सुनी तो लाला है तो पतो ही आज चित्र बननो है तो कछु विचित्र भी करनो है? लाला को बनेगो चित्र और होगी लीला विचित्र। तो लाला तो है ही ऐसे, आहा घुंघराले केस, पीली पीताम्बरी, श्याम सलोनी सांवरी सूरत, मोर पंख धारण कर राख्यो, बैजंती माला धारण कर राखी है, पामन में पाजेब धारण कर राखे हैं, और मंद 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 मुस्कुराते वह झट मैया की गोद में जाके बैठ गए। मैया तेने में बुलायो का? बोले हाँ लाला मैंने तू बुलायो। बोले काय को बुलायो? बोले जाका जी बुलायो बेटा, ये आई है चित्रा सखी, ये चित्रा सखी आई है। कन्हैया बोले मैं क्या करूं या को? अरे लाला तू कह रहा ना तू अपनो चित्र बनवानो है? बोले हाँ। बोले जी बनावेगी चित्र? बोले जी बनावेगी? बोले हाँ जी बनावेगी। बोले ठीक। कन्हैया बोले तो बना सखी, बना मेरो चित्र बना। और सखी ने देखो जाको चित्र बननो है। अब तो आंख नहीं हटे, वो गोद में बैठो बैठो ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, तिरछी नजर ते देखे जा रहे हो और मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हो, मानो मुस्कुराहट के सारे सारे चित्रा के नैनन के भीतर, नैनन को मार्ग बनाए के भीतर हृदय तक घुसे ही जा रहे हो, घुसे ही जा रहे हो, घुसे ही जा रहे हो। चित्रा कह रही है तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी
जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़े। तुम सा ठाकुर और न पाया, 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 तुम ही से मैंने नेहरा लगाया, तुम ही से मैंने मेहरा लगाया, तुम ही से मैंने नेहरा लगाया। तुम ही से मैंने मेहरा लगाया। मेरी अखियां तुमसे लड़ी बिहारी जी में कब की खड़ी, मेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी बिहारी जी में कब से खड़े। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़े। नैनों ने देखा नैनों को दीवाने हो गए, नैनों ने देखा नैनों को नैनो दीवाने हो गए, नैनों की रहमत नैनों पर बैन मस्ताने हो गए। अब तो चित्रा देखे श्याम को, श्याम देखे चित्रा को, मैया बोली काट टुकुर टुकुर देख रही है मेरे छोरा है। अरे तू चित्र पर बनावे बुलाई है कि तू ऐसे नजर लगावे मेरे छोरा है, ऐसे काट टुकुर टुकुर तू देख है। अरे मैया मैं जब तक देखूंगी ना तब तक चित्र कैसे बनाऊंगी, आप बताओ। पहले देख तो लूं कि ये लुक वाइज कैसे दिखते हैं। बोले देखो जी, बोले हाँ जी। बोले एक काम करो जी, आप ठाड़े है जाओ, पूरा देखूंगी आपको, और जब पूरा देख लूंगी तब मैं आपको चित्र बनाऊंगी। बोले ठीक है। झट कन्हैया ठाड़े है गए। अब कैसे भाई कन्हैया ठाड़े बताइए, अपनी स्टाइल में, उनकी स्टाइल ही अलग है। उन जैसे स्टाइल का ठाकुर दुनिया में कहीं मिल जाए तो मैं कथा कहना छोड़ दूं, मिलेगा। और उन जैसा कोई आदमी मिल जाए तो उससे मोहब्बत करके दिखा दो, उन जैसे स्टाइल में खड़ा रहने वाला करके दिखा दो। गजब है। कैसे खड़े हैं पीली पीतांबर, ऐसे लेफ्ट राइट ऐसे कैंची बना के, जैसे वो खड़े हो, पंजे भी यूं यूं खड़े हो, वो यूं टेढ़ी टांग करके, फिर कमर में से टेढ़े, फिर यहां से टेढ़े, फिर गर्दन पे से भी टेढ़े, फिर ऊपर मुकुट भी टेढ़ा, और यूं फिर बंसी बजा रहा है। बंसी बजा के सांवरे दीवाना कर दिया, बंसी बजा के। चलो छोड़ो, कथा कब होगी, जब भजन ही भजन होंगे तो। ऐसे बंसी बजा रहे। अब चित्रा देखे जा रही है, उनके केस कैसे हैं, उनके नैन कैसे हैं, उनकी नासिका कैसी है, उनके अधर कैसे हैं, उनकी मुस्कान कैसी है, उनके बंसी बजाने का वो स्टाइल कैसा है। मैया फिर कहीं तू टुकुर टुकुर देख रही है, ऐसे मेरे छोरा नजर लग जावेगी। अरे मैया नजर ना लगेगी, नहीं देखन तो दो। बोले जी आप सीधे ठाड़े जाओ, ऐसो तो आपको चित्र टेढ़ो आवेगो।
तो कन्हैया ने फिरने का हाथ पांव इतकू कियो, फिर यूं ही ठाड़े गए। बोले अब ठीक है। बोले अब ठीक का है, मुद्रा तो वही है, मुद्रा तो सेम है, वही टेढ़े ही ठाड़े हो, सीधे हो, फिर नेक और कर करा, फिर टेढ़े ही ठाड़े। तो चित्रा सखी कह रही अरे आप साहब सीधे ठाड़े है जाओ, तभी तो चित्र सीधो बनेगो। तो कन्हैया आएगा ही रेस। बोले सुन सखी, चित्र बनावे चाहे मत बनावे, ये तेरी मर्जी, पर हमारी बात सुन ले, हम पे ऐसो ही ठाड़ो है वो आवे, सीधो ठाड़ो है वो तो हम पे आवे ही ना है। सीधे मात तक ना ठाड़े हुए तो आज होंगे, हम पे आवे ही ना, सीधो ठाड़ो है वो तो ऐसे ही आवे हम पे, और जैसे आवे हमारे मित्र वैसो ही चित्र चाहिए। तू अपनी मत छांटे, हम जैसे ठाड़े वैस बना। आहा, अब सखी कहां चित्र बना पावेगी, वो तो खुद ही चित्र बन के ठाड़ी। वो तो बेचारी वो तो कलम बाकी छूट गई, रंग बाको छूट गो, जगह वो ध्यान ही नहीं आवे, वो तो ध्यान ही गायब है। अब तो ध्यान लग गो श्याम में। जो एक बार कन्हैया को देख ले दीवानो नहीं हो, जितना इम्पॉसिबल है। अद्भुत दर्शन है, अद्भुत। प्यारे, अब चित्रा अपने घर गई, चित्र बनाए हुए। कहां गई है? लगन लगी घन श्याम की, जाहे लगन लगी घन श्याम की, चलत किते धरत किते पग, चलत किते धरत किते पग, सूरत न जाहे निज धाम की, जाहे लगन लगे घन श्याम। जा रही अपने घर, पहुंच गई काऊ के घर। अब अपने घर नहीं जा पा रही, क्यों? अपनी सुध ही नहीं है, सूरत ही नहीं है। चित्र बनाए भी बैठी, रंग ले भी बैठी, और श्याम के विरह में दिन रात अश्रु बहते रहते हैं। जब जब रंग लेके बैठे, जब बनावे बैठे, जब नेका तो बनावे तो अश्रु आके ऊपर गिरे और वो चित्र विचित्र रह जाए। केहू दिना है गए, संकी सखीन ने कही सखी चित्र बना, चित्र बना। अरे बोले मैं चित्र कैसे बनाऊं, वाने मेरो चित्त चुराई लियो है। जाको चित्र बनाए रही हूं, वो ने मेरो चित्त चुराए लियो। अब चित्र बनाए हुए की सामर्थ्य मुंह में नहीं रही, मेरी सामर्थ्य अदृश्य गायब है गई। फिर भी प्रयास करके वह सखी ने चित्र बनायो, और चित्र बनाए के मैया यशोदा के पास लेके गई। और जो सुंदर चित्र बनायो, चित्र को धर दो और कन्हैया को ठाड़ो कर दो, और कह दो कि तुम बोलियो मत, हलियो मत, चलियो मत, एकदम टू कॉपी। बड़ा ही सुंदर चित्र मैया ने देखो, और मैया भाव विवल है। अरे सखी तू तो बड़ी सुंदर कलाकारी है, तेरी चित्रकारी तो गजब की है, तेरी या चित्रकारी पे तो मेरो भी चित्त मोहित है गयो। बड़ो सुंदर चित्र तेने बनाया सखी, आज मन बड़ो प्रसन्न है। मांग तुमो ते कहा मांगे। मैया मोह कछु ना चाहिए, आज आपके लाला को चित्र बनाए कि मेरे जीवन धन्य है गयो। ना 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 सखी, ऐसे नहीं, तू कछु तो मांग, जो तू मांगेगी मैं तो वही दूंगी। मैया मोह कछु ना चाहिए। बोले मोह कछु ना चाहिए। मैया बोली दिल ले, कछु तो मांग, कछु तो मांग, कछु तो मांग। बोले मैया वचन दो, जो मांगूंगी सो देओगी। जिद कर रही हो तो मांग लूं।
बोले हाँ जो मांगे, मेरो वचन है, जो तू मांगेगी मैं तो वही दूंगी, मांग। बोले मैया तुम अगर मोह कछु देनो चाहो ना तो एक ही प्रार्थना है, जाको चित्र बनायो है वाकू ही मोह दे दो, मोह और कछु ना चाहिए। जिन नैनन में तेरो रूप बस्यो उन नैनन ते अब देखिए कहा। मोह देनो चाहो तो अपनो श्याम। और जैसी मैया ने सुनी, और मैया तो मूर्छित है कि गिर पड़ी, हाय मेरो लाला तू ले जावेगी, तू मेरो लाला ले जावेगी तो मैं जीवित कैसे बचूंगी। मैया बोली मेरे लाला के समान जो भी वस्तु ब्रह्मांड में तो दिखाई देते हो तू मोह पे ते मांग ले, मैं तो को वही दूंगी, मैं तो वही दूंगी, जो भी मेरे लाला के समान तो कोई वस्तु दिखाई पड़े। चित्रा सखी बोली मां मेरी दृष्टि में तो कोई भी वस्तु आपके लाला के बराबर समस्त ब्रह्मांड में ना आए, परंतु अगर आपको कोई वस्तु ऐसी दिखाई पड़े जो आपके लाला के बराबर हो तो आप ही मोह वह वस्तु को दे दो। और मैया फूट फूट के रो रही है। यशोदा मैया कह रही है बात तो लाली तेरी सांची है, मेरे लाला के बराबर या पूरे संसार में कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मेरे लाला के बराबर तो सिर्फ मेरो लाला ही है, मेरो कन्हैया ही है, मेरो गोविंद है। बोलो राधे राधे। और मैया कैसे दे दे लाला है। और वचन झूठ होना नहीं चाहिए, वचन भी झूठो नहीं। कन्हैया तो लीला करे ना, चित्र के बहाने चित्रा को चित्त चुरा लियो, ऐसी कन्हैया की लीला ही। कन्हैया ने कही कान में जाए कि चुपचाप चिंता मत करे, मैं तेरे यहाँ भी आतो जाता रहूंगा, मैं मैया दुखी मत करे, मेरे मैया मत रुबावे। फिर चित्रा प्रणाम करके गई। और बड़ो ही सुंदर ये लीला है मेरे कन्हैया की। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, और जोर से, और जोर से, जब बात ऐसे। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहनी, कर्मंतर नियुक्ता सुनिर्मंथ स्वयं दधि। मैया यशोदा की एक बहुत विशेष बात है, और वो बात यह है कन्हैया की सेवा वो अपने हाथन ते करे। उनके घर में दास दासीन की कोई कमी नहीं, खूब दास दासी हैं, परंतु लाला के काजे दधि मंथन स्वयं करे, माखन स्वयं निकारे, और अपने हाथ ते कन्हैया को पवा में। बोलो राधे राधे। जोड़ते बोलो, और जोड़ते बोलो। एक दिन मैया दधि मंथन कर रही, कन्हैया वास में सो रहे, तो धीरे धीरे कन्हैया उठ के आए। कन्हैया मैया के पास पहुंचे और झट रई पकड़ ली, और रई पकड़ के कहवे लगे मैया बड़ी जोड़ते भूख लग रही है, मुझे माखन दे दे। मैया बोली अब अध चलो है दूध, दही अध चली है, नेक देर रुक जा, सद माखन निकाल लूं और जाई में तो सद माखन तो दे दूंगी। बोले ना मैया रुक्यो ना जा रहा, बड़ी जोड़ते भूख लग रही है। अब ना रुक्यो जा रहा, अब तो भूख लग रही है, जल्दी ते माखन दे दे। मैया बोली अगर इतनी भूख लग रही तो भंडार में चलो जा, और भंडार में जाए के जो कल को माखन धरे हो भाई पाले। बोले ना मैया सद चाहिए, अवई चाहिए और जई में ते चाहिए, अवई चाहिए और जई में ते चाहिए जो तू चला रही है। मैया बात करवे लगी, मैया कहवे लगी सुन लाला माखन तो दूंगी, पर एक बात बता। कहा का तू अपनो ब्याह करेगो? ब्याह? बोले हाँ ब्याह। तो मैया ब्याह कब होएगो? अरे बोले ऐसे थोड़ी हो ब्याह। बोले कैसे होए? बोले ऐसे ना हो, पहले छोरी वारे आएंगे तो ये देखेंगे,
तो पसंद करेंगे। जब तू पसंद आवेगो फिर तेरी सगाई होगी, फिर तेरी पीली चिट्ठी आवेगी, लगुन आवेगी, फिर माढ़ो गड़ेगो, फिर निकरोसी होगी, फिर तू अपने बारात लेके जाएगो, फिर वहाँ चढ़ाई होगी। उनके चढ़ाई वैसी नहीं राजा महाराज लड़ाई वाली चढ़ाई नहीं। हमारे ब्रज में जब बाजे बाजे नहीं, जब लोग अधिकांश से गाना गाते हैं, आज मेरे यार की शादी है, पी खा के जब निकलते तो उसको चढ़ाई बोलते हैं हमारे ब्रज में। चढ़ाई होगी, फिर दरवाजो होगो, फिर जाके भामर पड़ेंगी, जब जाके तेरा ब्याह होगो। कन्हैया बोले मैया यहाँ में तो 100 साल लग जाएंगी, इतना लंबा प्रोसेस है, ये तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। बोले हाँ बेटा समय तो लगेगा। बोले मैया एक काम कर, बोले कहा सगाई वगाई बाद में करवा, जब समय मिले आराम से हौले हौले एक एक नेक चार करती रहियो, पहले तू ब्याह करवा दो, ऐसे ना हो। बोले मैया मेरे ब्याह करवा दे। अच्छा जो चल बाद में बताइयो, पहले जो तो बता मेरी बात कहूँ तो चल रही है। बोले हाँ बात तो चल रही है, अभी तो कहा करनो पद। बोले मैया बता तो सही बात कहाँ ते चल रही है। अरे तू कहा करेगो जान के। बोले मैया बता। बोले बरसाने ते चल रही है तेरी बात। कहाँ ते? बरसाने ते। अरे वाह, बरसाना तो बहुत अच्छा काम है मैया, मैंने सुनी है। बोले हाँ ससुराल को नाम अच्छा ही लगे बेटा, वो अच्छा ही है। बोले मैया एक बात पूछूं। बोले हाँ मेरे ससुर जी को नाम कहा है। अरे अभी कोई बात थोड़ी भई है, कोई कौन सा तेरा तिलक है तू ससुर जी कह रहा है। मैया मतलब बात कहाँ से चल रही है, जिनकी छोरी कन्या की बात चल रही का है, उनके पिताजी को नाम कहा है। बोले काऊ बताइयो मत। बोले ना है। बोले बताइयो चो मत, क्यों मत बताइयो बताइयो। अरे बोले आजकल भांजी मारे वारे बहुत हैं, भांजी समझो, काऊ को संबंध पक्का है रहो तो बीच में भांजी मारे। अरे साहब वहां संबंध करो, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। छोरा तो नित्य साहब वहां जुआ में बैठो रे, हमने देखा साहब कल परसों ही पी खाए के वहां लड़ पड़े हो साहब, हम नहीं देखो कल परसों। अब ऐसी ऐसी प्रशंसा करके आ जाएंगे कि छोरी बारे को हृदय धक्क करके बैठ जाए कि भैया चाहे काऊ ते कर दे पर याते नहीं करेंगे, इतना बड़ा छोरा है। काऊ बताइए मत नहीं तो भांजी मार देंगे। बोले भैया मैं ना बताऊं, मैं कोई भांजी काऊ बताऊं। का नाम है? बोले नाम है श्री वृषभानु जी। हाँ मैया ले तो सही, कितनो मीठो नाम है वे वारे ससुर जी को, श्री वृषभानु जी। हाँ बेटा नाम तो बढ़िया है उनको। बोले मैया एक और बात पूछूं। बोले बेटा एक एक करके बहुत ना पूछ रहे हो। बोले पूछ रहा हूं पर एक और बात, है वे वारी सासू माँ को नाम का है? मैया बोली अभी कंफर्म ना है। बोले फिर भी पता है तो दे। बोले श्री कीरत रानी। ओहो मैया देख 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 मैया कितनो मीठो नाम है, श्री कीरत रानी, श्री कीरत रानी। बोले हाँ बेटा मीठो तो है। बोले मैया एक और बात पूछूं। मैया बोली अब मत पूछे। बोले ना मैया एक और बात। मैया एक और। कहा पूछ। बोले मैया मेरे हैवे वारे सारे को कहा नाम है? और ले तू एक कहा लेन देन, अभी बात चली ना है और तू बात कर रहे हो, बता तो सही। मैया बता ना। बोले श्री दामा। और देख हमारो भैया बलराम, और देख उनको भैया श्री दामा, कितना बढ़िया नाम है। बोले हम बेटा ब्याह भाई पीछे है ना, फिर भैया प्यारो ना लगे फिर सारो ही प्यारो लगे। बात समझ रही हूं मैं तेरी मन की ना मैया, ऐसी बात ना है। मैया बोली अब काम है गो तो मैं तेरे बात पूछ ली हो, तेने बातन की पाठशाला तेरी खत्म है गई हो तो अब मैं दही चला लूं। बोल मैया एक बात और बता दो बस आखिरी। मैया बोली बात 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 कह के तेने पूरी भागवत कर दी, बता तो सही अब का वो काम करन देगा कि ना है। बोले मैया नेक नेक और बता दे बस, नेक सी बात। बोले कहा मैया यूं बता उनको नाम का है? मैया बोली कौन का? उनको। कौन उनको? बोले मैया तू समझ जा। कितनी हंसी आ रही ना तुम सब ने, मन में लड्डू से फूल रहे हैं।
कैसे कैसे कितना आनंद आ रहा हो तुम आई। यही कृष्ण की बाल लीला है, जो हृदय को उल्लास। नहीं और पूछ। बोले मैया एक बात बता, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? मैया बोली दही दूध को का प्यारा, मुंह तो अपनो लाला ही प्यारा लगेगा। भाई कोई कहेगा तो मैं रुपया प्यारे हैं कि बेटा, क्या कहोगे? हैं? दिल पे हाथ रख के जवाब दो। रुपया प्यारे हैं कि बेटा? शादी के बाद अचानक से बेटा आए और जितने भी तिजोरी में पैसा है टोटल जिंदगी का, कहे कि पिताजी ये दे दो, बोलो दोगे? हैं? बताओ सही ईमानदारी से बताओ। अब देखो टेंशन में आ गए, क्या बात कर रहे हो, आपको क्या मतलब पड़ रहा है, कथा सुनाओ। एक स्टेज पे जाके पैसा ही प्यारा लगता है। मुसीबत हो, बुरा वक्त हो तो ठीक है, पिताजी कहता है जाओ तुम देखो, पर ये सच है। भगवान पूछ रहे हैं जीव से, तुम्हें मैं प्रिय लगता हूं कि माया? अगर तुम्हें मेरी माया प्रिय लगती है तो मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता, और अगर तुम्हें मैं प्रिय हूं तो उसके लिए तुम्हें परीक्षा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैया ने पूछी कि जो बता मैया, तो मैं प्यारा लगूं कि दही दूध? मैया कह रही दही दूध को का प्यारा हूं, तो तू ही प्यारा लगे। कन्हैया बोले ऐसे नहीं परीक्षा लेंगे। मैया की गोद में बैठे ही है, जट पवन देव ते इशारो कर दियो, अग्निदेव माऊ इशारो कर दियो, दूध धरियो चूल्हे पे, दूध धरियो चूल्हे पे, और जैसे भगवान ने इशारो करो अग्नि ने तेज वही, और अग्नि तेज वही तो दूध उफन गो। मैया ने देखो कि भंडार में दूध उफन रहा है, जट कन्हैया कही तूने बैठ में अब आऊं या दूध देख आऊं पहले, और कन्हैया को गोद में ते उतार के पृथ्वी पे बैठा दियो, और खुद मैया दूध देखने के लिए चली गई। कन्हैया बोले ले जी कल ले बात, हमने पूछी कि मैं प्यार लगूं कि दही दूध, तो झट बोली दही दूध को का प्यारो, मो तो तू ही प्यारो लगे। और अब देखो दूध नेक उफन्यो, तो कैसी भागी है मैया, दूध है देखवे के ताई कैसी मैया भागी है, ये देखो कोई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अच्छा प्रश्न उठता है कि दूध क्यों उफना? इसमें भी तमाम भाव हैं, कई भाव हैं, अनेकों संतों के भाव हैं, जरा ध्यान से सुनना। ये जो गाय हैं ये साधारण तो गाय है नहीं, बड़ी बड़ी तप करके, बड़े बड़े तपस्या, हजारों हजारों वर्ष तपस्या करी, और हजारों हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद बड़े बड़े तपनिष्ठ साधु ब्रज की गाय बने, और गाय बने जाके काजे कि हम ब्रज की बनेंगे गाय, कन्हैया पधारेंगे, और जादना वो हमारा दूध पिएंगे, वादना हमारा जीवन धन्य है जावेगा, वाही दिना हमारी पूरी तपस्या सफल है जावेगी, जादना कृष्ण हमारो दूध पिएंगे। ये भाव, वह दूध ऋषि रूपा गाय का दूध था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हो पाया। उस बुद्धिवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आ बसे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता है, यदि कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जड़ पदार्थ भी चाहता है कि उनको कृष्ण का सामीप्य प्राप्त हो। सामीप्य मतलब उनकी सेवा, उनके नजदीक जाना। जड़ पदार्थ है दूध, और जड़ पदार्थ भी चाहता है कि वो कृष्ण के करीब जाए, उनकी सेवा में आ जाए, कोई न कोई सेवा उनसे ऐसी बन जाए जो कृष्ण को तृप्त कर सके। जड़ पदार्थ भी यही चाहता है
कि वो कृष्ण के काम आए किसी भी तरीके से। श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान की इच्छा रखते हैं, कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास, जो कामी पुरुष होता है, उस कामी पुरुष के, लोभी पुरुष के, क्रोधी पुरुष के उपयोग में कोई भी पदार्थ आता है तो उनका नाश हो जाता है। योगी, भक्त, संत, भगवान, इनके उपयोग में जो पदार्थ आता है वो सफल हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। ये मनोरथ उस दूध का है। अगर मैं स्वयं कृष्ण के उदर में, हृदय में बस जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और जब कृष्ण ही, क्योंकि मैया यशोदा दूध पिलाए जा रही हैं, पिलाए जा रही हैं, पिलाए जा रही हैं, अब वो दूध ये सोच रहे हो कहूँ ऐसा न हो कि मैया इतना दूध पिला दे कि कन्हैया बाद में मोह पीवे ही ना, मोह स्वीकार ही ना करे। मैया दूध पिवावे ते विश्राम नहीं ले रही हैं, वो मान नहीं रही हैं, तो दूध को लग्यो कि जो कृष्ण के उपयोग में मैं ना आ सकूं तो मेरो जीवन काय काम को, ये सोच के दूध अग्नि में अपने प्राण त्यागवे के लिए दूध उफन गयो और अग्नि में अपने आप को स्वाहा करवे के लिए तैयार है गयो। ये जड़ पदार्थ को भाव है, चैतन्य को नहीं, जड़ को। मतलब जो कृष्ण के काम ना आ सके वो जीवन किसी काम का नहीं है। दूसरा भाव है, दूध चाहता है और मानता है कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएगी और वो भूख बाकी रह जाएगी, तो कृष्ण को दूध चाहिएगा, वो पिएंगे तो फिर मेरा ही उपयोग होगा। कृष्ण फिर वो दूध पीने के लिए मेरा उपयोग होगा। मैं कृष्ण के उदर में जाऊंगा, कृष्ण को मेरे पास आना पड़ेगा। हाय हाय, कृष्ण इतने उनके चरण कोमल हैं, उनको मेरे पास आने की क्या आवश्यकता है, मैं ही दौड़कर उनके पास चला जाता हूं। ये भाव रखकर दूध उस पात्र से बाहर निकल जाता है और अग्नि में अपने आप को भस्मभूत राधे राधे। एक संत और कहते हैं ये दूध कृष्ण के घर का था, यशोदा मैया के घर का दूध था। ये जो दूध है वो यशोदा जी के घर का दूध था। और यशोदा जी के घर में एक काम बहुत अच्छा होता है, हर दिन भगवान तो है ही, भगवान की कथा और कीर्तन भी हर दिन होता रहता है मैया के घर में। जिस घर में भगवान की कथा, भगवान का नाम और ये सब लीलाएं होती रहती हैं, उस घर के जड़ पदार्थ भी कृष्णमय हो जाते हैं और उस घर के जड़ पदार्थों का भी कल्याण हो जाता है। चैतन्य की तो बात ही क्या कहें। किस घर के? ये जो दूध था वो यशोदा मैया के घर का दूध था और मैया के घर में कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण की कथा, श्रवण, सत्संग का लाभ मिलता रहता था। 1 करोड़ जपमाला दिव्य का संचार करती हैं। दूध स्वयं कन्हैया के घर का वासी था, तो वह तो दूध ऋषि रूपा गाय का दूध था। फिर बाल कृष्ण का दर्शन उसने प्राप्त कर लिया था, उनसे मिलने के लिए आतुर होकर, अधीर होकर वो दौड़ पड़ा। इस विरह में वो दूध उफन गया। बोलो राधे राधे। ऐसे अनेक भाव हैं कि दूध क्यों उफना, किस लिए उफना, ऐसे अनेक भाव हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, जल जाए जिभ्या पापनी, काय के बिना कुछ तुम भी बोलो कि मैं ही बोलूं सारा। जैसे हाथी दांत के बिना सूना है, जैसे देवी लाज के बिना सूनी है, जैसे ब्राह्मण ज्ञान के बिना शून्य है, वैसे ही जिभ्या राम के बिना शून्य है। ऐसे जिभ्या को काट डालना चाहिए जो भगवान का भजन न करते हो। जो भजन न करे वो जिभ्या किसी काम की नहीं। एक बार एक संदेश छोटा सा आप सबको दे दूं। कानपुर के भक्तों के लिए कथा नवंबर में होगी, 19 नवंबर से। आप लोग सभी बढ़ चढ़कर, कानपुर में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कोशिश ये करें कि कम से कम 50 जोड़े हम चाहेंगे कि कानपुर से
कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा थोड़ा, इससे ज़्यादा तो होंगे भी नहीं, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन सिर्फ 100 लोगों के लिए है कि धार्मिक आयोजनों में मात्र 100 लोग ही बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। तो 100 50 दूनी, तो अगर 50 जोड़े भी हम बुलाएंगे तो 100 हो जाएंगे। तो कानपुर के जितने भी भक्त हमें सुन रहे हैं, आप भी अगर इस आयोजन में, शिष्य जितने भी हैं वो भी पधारें, और इस बहाने आपके बच्चे जो लॉकडाउन में, आप भी वहाँ बैठे रहे, आपको 1 हफ्ते ठाकुर जी के घर में रहने का सौभाग्य भी मिलेगा और भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य भी मिलेगा। आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में पधारेंगे। नवंबर में 19 नवंबर से वो कथा होगी, तो आप लोग सब पधारें और अभी से अपना नाम लिखवाना प्रारंभ कर दें, जिससे, और ये कथा सिर्फ कानपुर के भक्तों को ही जजमान बनने का सौभाग्य मिलेगा, और नहीं। जैसे और कई शहरों के लोग आए तो वो नहीं आएंगे, सिर्फ कानपुर के ही भक्त इसमें पधारें 19 नवंबर से। बाकी का अधिक मास चल ही रहा है, आप लोग सत्कर्म करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था को आप सहयोग करें, जिससे ये संस्था आगे भी धार्मिक और धर्म के प्रचार को आगे बढ़ा सके। आपका सहयोग आप जैसे कर सकें। बोलो राधे राधे। कन्हैया को यह बात की रिस आ गई कि मैया ने मोई दूध के काजे छोड़ गई। मैया तो चली गई, अब कन्हैया ने उठाई छड़ी और भंडार घर में गए। जितने भी माट मटका धरे का है पुराने पुराने, नीचे वारे में एक मारो खींच के, और जैसे नीचे वारे में मारे तो ऊपर वारे वैसे ही धड़ 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 सब टूट टाट गए, फूट गए। बड़े बड़े भारी भारी मटका है, दूध दही की कीच पूरे नंद के आंगन में है। मैया यशोदा को आ गई रिस, अरे तू तो लाला बहुत ही बिगड़ गए हो, आज मैं तो को या बात की, या बात को तो दंड दूंगी। तो मैया ने कन्हैया को पकड़ो, और मैया कन्हैया को पकड़ के रस्सी तेल बांधवे लगी, उखलते बांधवे लगी। और जब मैया उखलते बांधवे लगी तो वो रस्सी छोटी पड़ी, फिर 2-2 रस्सी में बांधवे लगी, वो दोनों रस्सी भी छोटी पड़ी। 5-10 रस्सी इकट्ठी बांधी, वो भी 2 आंगुल छोटी पड़ी। एक सखी आई, बोले मैया तुम्हारे लाला या डोरी में बंध जाएंगे, वो डोरी बहुत छोटी सी। मैया बोली तू कमाल करे, 10-10 रस्सी में ना बंधे, या में कहां ते बंधेगो? बोले मैया वो माया से ग्रसित रस्सी हैं और ये प्रेम युक्त डोरी है, बरसाने ते लाई हूं, प्रेम भरी डोरी है, या में तुम्हारे लाला जरूर बंधेंगे। और कन्हैया वह प्रेम डोरी में बंध गए। बोलो राधे राधे। हाँ धीरे बोलो, तुम्हारे हृदय में थोड़ी है। तुम तो यूं सोच रहे होंगे कब 6:30 बजे और कब महाराज हमारा पिंड छोड़े। ईश्वर को बांधने के लिए प्रेम अनिवार्य है। जिन जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, ईश्वर उनके यहां बंधे हुए चले आते हैं अपने आप। वस्तु व्यवस्था स्थिति ये भगवान को रोक नहीं सकती और ना ही बुला सकती। हम कहें कोई वस्तु आपको दे देंगे तो आप आ जाओ, भगवान को वस्तु प्रिय नहीं है। हम आपकी ऐसी व्यवस्था कर देंगे, भगवान को व्यवस्था नहीं चाहिए। स्थिति हम अपने जीवन में ऐसी स्थिति क्रिएट कर देंगे तो वो भी नहीं चलेगा। भगवान को अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके मन का शुद्ध प्रेम चाहिए। जब शुद्ध प्रेम होगा तो आपको बुलाना भी नहीं पड़ेगा, वो बिना बुलाए चला आएगा। बेदुरानी यहां गया बिना बुलाए गया। अच्छा बताइए, बेदुरानी ने फोन किया था आ जाइए आप हमारे यहां? बोलो, नहीं किया था ना, अपने आप चले गए। और माखन खाने वहां व्यवस्था क्या थी? 56 भोग थे, माखन था, क्या था वहां? खाने को था ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं थी, कोई व्यवस्था ही नहीं थी वहां। कच्चे केले के छिलके खा के कन्हैया प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि बेदुरानी का भाव श्रेष्ठ था। इसलिए अगर कृष्ण से मिलना है,
कृष्ण को मनाना है तो एक ही उपाय श्रेष्ठ है, वो है प्रेम प्रेम प्रेम। अब मैया तो बांध के चली गई, उखलते कन्हैया को। बलराम जी आए, बलराम जी बोले अरे तू भी कन्हैया, तेरी लीला तू ही जाने, कैसी कैसी लीला करे बता। ये ब्रजवासी तेरे प्रभाव को नहीं जाने, तेरे प्रभाव को नहीं जाने ये ब्रजवासी। तू ये माखन की चोरी छोड़ दे, तू माखन की चोरी छोड़वे को वचन अगर मोह दे तो मैं मैया के पास अभी जाऊं और मैया तो कह के तू खुलवा दूं। कन्हैया कह रहे हैं भैया चाहे तुम मैया तो कह के मुझे खुलवाओ चाहे मत खुलवाओ, पर एक बात बताऊं, ये चोरी ना छूटे मेरे भैया, होनी हो सो हो। ये माखन की चोरी मुंह पे नहीं छूटेगी, चाहे जो हो। बलराम जी बोले अवश्य कोई लीला करना चाहे भैया, तू जाने तेरी लीला जाने, मैं चलो। फिर बलराम जी मैया यशोदा के पास में गहरी, मैया खोल दे, मैया तू खोल दे। कन्हैया देख छोटो सोए, बोले कोई छोटो ना है, ना कोई छोटो ना कोई मोटो, बात करे तू तेरी सह में बिगड़ रहो, ले बार बार को पक्ष ले भी आ जाए, बिगाड़ रहो तू। गांव में चर्चा है वे कि यशोदा को छोरा चोरी करे, छोरा चोरी करे, कहा है बात बनेगी हम बताइयो। ना ना मैं ना खोलूंगी और तू चले जाए यहां पे। बलराम जी बोले मैया तू जाना नहीं है, कन्हैया कौन है? बोले कौन है, मैं तो हुए ना जानू तू कौन है, न तो जानू न बा जानू। अरे मैया तू जाने नहीं है कन्हैया कौन है? बोले कौन है? बोले पूर्ण ब्रह्म अविनाशी है, तू जाने नहीं है। मैया दही दूध सब कान को, कान की सब गाय, दही दूध सब कान को, कानई की सब गाय, मोह में हूं बल कान को, तू ना जाने माए। ये दही दूध माखन मिश्री गैया बछड़ा ये सब कृष्ण के हैं, और जो मोह में बल है ना वो भी कृष्ण को ही है, तू ना जाने। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, तेरे यहां अवतार लेके आयो है। मैया बोली धन्य धन्य वो दिनेश अवतार। तो कन्हैया वो बलराम जी बोले तू जाने नहीं है मैं शेष अवतार हूं बलराम, मैं चाहूं तो एक पुष्कार में पृथ्वी भस्म कर दूं। मैया बोली आहा मेरे भाग्य खुल गए, तू शेष अवतार, वो महेश अवतार, त्यो बाबा दिनेश अवतार, सबरी अवतार सब मेरे घर का धरे। तुम और कोई जगह ना मिली पूरे ब्रज में, कोई ना जगह कहूं ना गए, सब नहीं आए गए। वाह वाह जय हो महेशा देशा और शेषा, चले जा नहीं ते बई के बगल में बांधूंगी तो वो हवाल बने शेषा अवतार। एक लठ के मार शेष चले जा। मैया बोली तू जा यहां। बलराम जी बोले प्रणाम में जा रहा हूं, बाहर लीला करन जो करे। झट चले गए बलराम जी महाराज। अच्छा ऐसा और कहीं हो सकता है? स्वयं शेष कह रहे हैं मैं शेष अवतार बलराम जी हूं, तू मैया मोह पहचान। और मैया करे जा जा यहां ते जा, देख लो शेष अवतार तू कैसो शेष अवतार है। प्रेम के बस में हो सकता है, और कोई रीजन नहीं। अब कन्हैया धीरे धीरे गए, वह उखल को लेके दो वहां वृक्ष खड़े यमला अर्जुन के, उन दोनों वृक्षन के बीच में जाके वह उखल को थोड़ा सा फंसाई दियो और एक खलको सा झटका मारो, धड़ाम से दोनों वृक्ष आके गिर पड़े। दोनों वृक्ष जब आके गिरे तो वहां में थे बड़े सुंदर दो पुरुष प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पूछी भैया रे तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? जब आस्था पे कथा पूरी हो जाए तो आप लोग YouTube चैनल पे आ जाएं, क्योंकि आज हम गोवर्धन की भी परिक्रमा करेंगे और गोवर्धन की परिक्रमा का लाभ अधिक मास में आपको घर बैठे मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत ही शुभ कार्य। तो मानसिक परिक्रमा गोवर्धन की हम यहाँ से करेंगे
और आपको यहां बैठे हुए फल मिलेगा, और जो आस्था पे सुन रहे हैं उनको वहां बैठे बैठे फल मिलेगा। बोलो राधे राधे। तो जब आस्था पे कथा पूरी हो तो आप YouTube चैनल पे आ जाएंगे। बोलो राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछी, भैया तुम कौन हो? तब उनने बताई, ध्यान से सुनेंगे। बोले महाराज हम कुबेर के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव हैं। हमको देवर्षि नारद को साप लगे हुए। एक समय की बात है महाराज, हम अपनी अपनी अर्धांगिनी को लेके सरोवर में जल विहार कर रहे हैं। हम है, हमारे मित्र है, हमारी अर्धांगिनी, उनकी अर्धांगिनी, सब उनको लेके हमने बाहर निकल के संतन को प्रणाम नहीं किया। जब जड़वत जल में खड़े रहे तो यह देख के देवर्षि नारद को क्रोध आ गए। अरे दुष्टो, संत को देखकर भी तुम उनका आदर नहीं करते हो, तुम्हारा स्वभाव प्रतिकूल है, धर्म विरुद्ध आचरण करते हो। शायद इसलिए तुम्हारे पिता के पास धन बहुत है। देखिए, जो एक बात जरूर समझनी चाहिए, जब धन की अधिकता होती है तो व्यक्ति मनमाने कर्म करता है। फिर वो ये नहीं सोचता कि समाज क्या कहेगा, फिर ये नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, फिर ये नहीं सोचता मेरे लिए हित क्या है, अनहित क्या है। फिर वो साधु संतों का आदर भी उतना नहीं करता है। फिर वो दिखावा बहुत हो जाता है। ये सबके साथ नहीं है, ये ध्यान रखें। हमारे जीवन में ऐसे भी कई धनवान लोग आए हैं जिन्हें किंचित मात्र भी धन का अहंकार नहीं होता है। बोलो राधे राधे। बड़े विनम्र हैं, बहुत ही विनम्र, और वो लक्ष्मी पुत्र ही समझा जाए उनको कि लक्ष्मी है, लेकिन उसका अभिमान नहीं है। यहां पर भी बैठे हैं दो चार कि धन का किंचित मात्र भी अभिमान ना हो। अब ऐसे नाम नहीं लेते हम, नाम क्योंकि उनके जितना नाम लेंगे उतने सत्कर्म कम हो जाते हैं, इसलिए नाम नहीं लेना चाहिए। पर यह सच है कि हमारे कुछ शिष्य ऐसे हैं, जब जैसा कहा गया उन्होंने वैसा किया, और धर्म बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। तो ऐसे लोग जो धन का सदुपयोग करते हैं वो धन के अहंकारी नहीं हो सकते, वो भगवान के कृपा पात्र होते हैं। बोलो राधे राधे। एक और बात बता दें, इस बात का कभी ये भी न करो कि हम ये कार्य, कृपा गोविंद की है, ये भाव मन में हमेशा रहे। तो धन के मद में व्यक्ति आदरणीय सम्माननीय लोगों का भी अपमान कर बैठता है। वही हुआ, देवर्षि नारद वहां आए और वो नलकुंवर मणिग्रीव खड़े रहे, तो उन्होंने साप दे दिया कि तुम धन के अभिमान में जड़वत खड़े हो जल में, संत को आदर नहीं देते हो, जाओ हम तुम्हें साप देते हैं, तुम जड़ हो जाओ, तुम्हें जड़ बनना पड़े। अब उन्हें अपने अपराध का ज्ञान हुआ और दौड़े दौड़े आए और जाके संतों के, देवर्षि नारद के चरणों में साष्टांग दंडवत की, और दंडवत करके कहा, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया, हम मद में ऐसा कर पाए, अब हमें क्षमा कर दीजिए। आपने जो हमें अब साप दिया है, उस साप से मुक्ति कैसे होगी, कृपा करके बताइए। देवर्षि नारद बोले, देखो भैया, हमने साप तो तुमको दे दिया, अब ये वचन तो झूठे हो नहीं सकते, परंतु आज जब तुम शरण में आ गए हो तो हम तुम्हें एक वरदान भी देते हैं कि जब तुम वृक्ष बनोगे, और वो भी बनोगे नंद भवन के, द्वापर युग के अंत में देवताओं के दुख को दूर करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे। कृष्ण अवतार होगा उस समय, और जब कृष्ण अवतार होगा
उस समय वो तुम्हारा स्पर्श करेंगे, और जब वो तुम्हारा स्पर्श कर देंगे उसी समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और तुम पुनः यहां पर आ सकोगे। तो नलकुंवर और मणिग्रीव ने कहा, प्रभु देवर्षि नारद ने जो हमको शाप दिया था उस समय तो हमें बुरा लगा था कि हम जड़ हो जाएंगे, पर प्रभु आज वो शाप हमारे लिए वरदान हो गया, क्योंकि आज हमें आपका दर्शन हो गया। इससे अच्छा हमारे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। आपका दर्शन हो गया प्रभु, मेरा कल्याण हो गया, हम सब हमारा कल्याण हो गया। भगवान बोले, हमसे कोई वरदान मांग लो। बोले, प्रभु वरदान आपसे मांगना है, आप कृपा करके दे दीजिए। बोले, क्या वरदान चाहते हो? बोले, एक ही वरदान, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तोच कर्मौ सुमनस्त्वपादयोर्नः। अपनी वाणी से हमेशा आपका नाम उच्चारण करते रहे। आपका नाम हमारी वाणी से अहरनिश निकलता रहे। द्वितीय, आप इन हाथों से आपकी और आपके संतों की सेवा करते रहें, ऐसी कृपा कर दीजिए, आपकी और आपके भक्तों की। कहते हैं ना, हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, हाथ वो है जो संतों की सेवा किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, जो जीवन में प्रभु के गुणगान किया करे। वाणी से आपके गीत गाएं, हाथों से संतों की और आपकी सेवा करें, पैरों से तीर्थ यात्रा करें और नेत्रों से आपका दर्शन करें, हृदय में नित्य निरंतर आपको बसा कर रखें। यही दे दीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, और जोर से। तो भगवान ने ये जो उखल बंधन लीला है ये इसलिए की जिससे नलकुंवर और मणिग्रीव का उद्धार हो सके। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलिए, और जोर से। इसके बाद समस्त ब्रजवासियों के यहां पर जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में सब ब्रजवासी उनका दर्शन करते हैं तो सबका एक मनोरथ, दीपावली के अगले दिन समस्त ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। देखिए, गुरु के यहां जाओ, गोविंद के यहां जाओ, या गोविंद तुम्हारे यहां आए या गुरु तुम्हारे यहां आए, सच्चा शिष्य और सच्चा भक्त वही है जो हर स्थिति में अपने गुरु और गोविंद की पूजा करे। क्या करे? पूजा करते हो कि नहीं? पूजा करनी चाहिए। अब कृष्ण भगवान हैं ये ब्रजवासी मानते नहीं, और अगर गुरु और गोविंद हमारे यहां आए या हम उनके यहां जाएं और हम उनकी पूजा न करें तो पाप लगता है। फिर क्या करें? भगवान ने सोचा कि मेरे प्राण प्यारे ब्रजवासियों को कोई दोष नहीं लगना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को गिरिराज के रूप में स्थापित कराया, और गिरिराज के रूप में स्थापित कराकर देवराज इंद्र को जो अहंकार अभिमान हो गया था उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने देवराज इंद्र की पूजा ब्रजवासियों से छुड़वा दी और कहा कि मेरे देवता की पूजा करो। मेरा देवता कौन है? बोले गिरिराज। अरे लाला कहूं ऐसा न हो कि हमारो देवता रूठ जाए, हमारो देवता रूठ गो तो भैया परले ला देगो, इतनी वर्षा करेगो कि कहूं के नहीं रहेंगे। तो भगवान श्री श्याम सुंदर बोले, तुम मेरे देवता की पूजा करो और अपने देवता की बिल्कुल चिंता मत करो, मेरो देवता बड़ो ही सामर्थ्यवान है। तो जब कन्हैया कह रहे तो समस्त ब्रजवासी ने ये बात स्वीकार करी और समस्त ब्रजवासी
गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए श्री कृष्ण के संग गोवर्धन में पहुंचे। आइए अपना सर ढकें, हम और आप भी सब मानसिक परिक्रमा यहां बैठे बैठे करेंगे। आप और हम सब मानसिक परिक्रमा यहां करेंगे तो हमें और आपको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मानसिक परिक्रमा है गोवर्धन की। जितना फल गोवर्धन की परिक्रमा से मिलता है, अधिक मास में कम से कम ये लाभ तो हम और आप यहां बैठे बैठे प्राप्त कर ही सकते हैं। बोलो राधे राधे। बोले गिरिराज महाराज की जय। जैसे जैसे हम बोलते जाएं, आप वैसे वैसे अपने मन का भाव बनाते जाएं। आपको यहाँ बैठे बैठे गोवर्धन का लाभ मिलेगा, परिक्रमा का। हम सभी और जो YouTube पे भी सुन रहे हैं उन्हें भी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बस